नमस्कार भाइयों। ये भाई हैं जो महाराष्ट्र नासिक से हमारे पास इलाज करवाने आए हैं, है ना भाई जी? जी भाई। ये महाराष्ट्र नासिक से हैं और हमारे पास आए थे 31 मई को, है ना भाई जी? जी भाई। और आज हो गया 10 जून और कल हम इनको गांव भेज देंगे, है ना भाई जी? जी बिल्कुल। और इनको लगभग आके 10 दिन हो गया है ना भाई जी? 10 दिन हो गए। और आपका उम्र कितना भाई जी? 27 साल उम्र है। उम्र 27 साल है। अच्छा, इनको पेट की कुछ समस्याएं हो गए थे। मैं आपको बताऊंगा इनको क्या क्या समस्याएं हुए थे और किस तरह से इनको चिकित्सा किया मैं भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि भाई आते समय हमको गिफ्ट लाए थे स्टैंड, है ना भाई जी? जी बिल्कुल। इन्होंने देखा था कि मैं बिना स्टैंड की वीडियो बनाता हूँ। पहले वाले जो मेरी वीडियो है वो बिना स्टैंड के हैं सब, तो उन्होंने देखा था तो ये स्टैंड लाए थे। तो हमें सहयोग करने के लिए, हमें गिफ्ट देने के लिए लेकर आए हैं। चलिए, गिफ्ट हमको स्वीकार है। इन्होंने सोचा कि भाई को सहयोग करना चाहिए तो इन्होंने गिफ्ट लाया, तो इसके लिए भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बताते हैं आपको कि भाई को क्या क्या समस्याएं थे। तो इनको जो है कि नाभि डल गया था, अपान वायु और समान वायु प्रकोपित हो गया था, कब्ज हो गया था, है ना भाई जी? जी बिल्कुल। कब्ज रहता था इनको, पेट साफ नहीं होता था बिल्कुल। मतलब सुबह शौच जाते थे पर बहुत थोड़े मात्रा में निकलता था ना भाई जी? जी बिल्कुल। और बहुत सख्त होकर के बहुत कठोर मल निकलता था, थोड़े से मात्रा में निकलता था और बाकी सब मल पेट में पड़ा रहता था ना भाई जी? पेट साफ नहीं होता था। पेट साफ नहीं होता था। अच्छा, अब कैसा है भाई जी? अब हमें तकरीबन 60 से 70% तक ये रिलीफ है। पेट साफ होता है। पेट साफ अब कितने बार साफ हो रहा है एक दिन में? 2 बार हो जा रहा है, दिन में 2 बार हो जाता है। दिन में 2 बार हो रहा है शौच, है ना? और पहले जो है कि शौच होता ही नहीं था, एक दिन में एक ही बार होता था, थोड़ा सा होता था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और अब दिन में 2 बार होने लगा है। मतलब अच्छा खासा रिलीफ मिल चुका है। हाँ, मतलब पूरा मल निकल जाता पूरा है मल ना? निकल जाता है। पूरा मल निकल जाता है। पेट में नल्ले पड़ रहे थे, है ना भाई जी? जी बिल्कुल। क्या पेट में किस तरह से आपको हो रहा है, थोड़ा बताएंगे? पेट अकड़ चुका था। पेट जिसकी अकड़ वजह से हाँ, पेट भरा भरा रहता था। हाँ, कड़कपन आया, ऐसा लगता था पेट में कड़क पड़ चुका है। पेट कड़क में पड़ ऐसे। पूरा कठोर हाँ, हो गया था, कठोर उसी को हो गया। नल्ले पड़ना कहते हैं। जी। फुलाने में फूलता नहीं था हाँ। और गैस से पूरा पेट भरा रहता था। गैस वगैरह होता है। हाँ, तो और फूलता नहीं था। उसको जब फुलाने पर ना फूले तो इसको मतलब हम ऐसा समझें कि पेट में ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है। जब पेट नहीं फूला तो इसका मतलब पेट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो अग्नि विकृत हो जाती है, पेट की अग्नि विकृत हो जाती है, समान वायु या अपान वायु भी प्रकोपित हो जाते हैं। तो इनके पेट में नल्ले पड़ रहे थे, अभी पड़ रहे थे, पूरी तरह से पड़े भी नहीं थे। अगर पूरी तरह से पड़ जाते तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई होती, पर अभी पड़ रहे थे। पेट हमेशा भरा भरा सा रहता था गैस और मल के कारण। जो मल रुका हुआ था पेट में और उसके कारण जो गैस बन जाता था, उससे पेट हमेशा भरा भरा सा, भारी भारी सा रहता था ना भाई जी? जी बिल्कुल। तो ये भी अब ठीक है, हाँ अभी ठीक है। लगभग कितना परसेंट तक? 60-70% 60-70% तक हल्का हो गया है हल्का हो पेट। हाँ, कब्ज के कारण सर के काफ़ी बाल झड़ चुके हैं, सर के काफ़ी बाल झड़ चुके हैं कब्ज के कारण। और उम्र अब इनका जो है 27 साल हो चुका है। तो आने की संभावना है, क्योंकि अब पेट अच्छे से वर्क करने लगा है तो संभावना है कि बाल आ जाएंगे, पर कुछ कहा नहीं जाता, 100% गारंटी नहीं दिया जा सकता, पर संभावना है, उम्मीद है कि आ जाएंगे बाल। और अब तो ब्रह्मचर्य पालन भी हो रहा है तो इससे भी संभावना है कि बाल आएंगे, है ना भाई जी? जी बिल्कुल। और पेट साफ न होने के कारण मन उलझन में रहता था, मन दिन भर उलझन में रहता था, है ना भाई जी? कैसा, थोड़ा बताएंगे कुछ, क्या आपको परेशानी होती थी काम धंधे में? काम नहीं कर पाते थे पूरे दिन, मतलब ऐसा पेट के ऊपर ही ध्यान पड़ा रहता था। हाँ। कि पेट साफ नहीं हुआ है, पेट पेट साफ साफ नहीं हुआ पेट है। में मल इकट्ठा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ, तो उलझन रहता था हमें उलझन रहता सब। था मन के अंदर कि मतलब पेट साफ नहीं हो रहा हाँ। है। दिमाग पूरा वहीं पे लगा रहता था। हाँ से काम नहीं कर पाते थे पूरे दिन का। हाँ। अच्छा, अब काम में मन लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। मल निकल जा रहा है, 2 बार में निकल रहा है, दो बार पर निकल रहा है। पूरी तरह से लगभग साफ हो जा रहा है। तो अब तो फ्री हो जा रहे हैं, एकदम दिन भर फ्रेश रहते हैं। फ्रेश रहता है। हाँ। पेट में मल संचय होने के कारण मुंह से दुर्गंध आता था। मल संचय मतलब इकट्ठा, संचय का अर्थ होता है इकट्ठा। पेट में मल इकट्ठा रहने के कारण मुंह से काफी दुर्गंध आता था, है ना भाई जी? हाँ। उनके मुंह से जो मल ऊपर की तरफ प्रकोपित हो जाता है ना, जो वायु है ऊपर की तरफ आता है तो फिर मल को, दुर्गंध को लेके आता है ऊपर की तरफ, तो काफी मुंह से दुर्गंध आता था। अब दुर्गंध नहीं है,
मल का अनुलोमन हो गया है, वायु का अनुलोमन हो गया, जो भी ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ था वो अब नीचे की तरफ उतर गया है, तो अब मुंह से दुर्गंध नहीं आता है ना भाई जी। तो ये कुछ भाई की समस्याएं थे जिससे काफ़ी परेशान थे और इन्होंने नासिक से चलकर हमारे पास आए, है ना भाई जी। जी बिल्कुल। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको मेडिसिन क्या क्या दिया, कैसे इनका चिकित्सा किया। तो देखिए इनका पहले जो मेडिसिन है वो है ब्रह्मचर्या, है ना भाई जी। अच्छा, आपके जानकारी के लिए बता दूं ये ब्रह्मचर्य 5 महीना से कर रहा है ना भाई जी। 5 महीना हो गया। ये 5 महीना से मंथन हब को और हमारे वीडियोस को और बाकी और भी जो ब्रह्मचर्य पे जानकारी दे उनको ये फॉलो कर रहे हैं ना भाई जी। हाँ बिल्कुल। और हम आपको बता दें कि 5 महीना के पहले इनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। थोड़ा बताइए भाई जी आपकी क्या हालत 5 महीना पहले। 5 महीने के पहले लगभग मतलब इम्यूनिटी सिस्टम स्लो हो चुका था, बार बार सर्दी होता था, जुकाम होता था, खांसी आता था, परेशान रहते थे, हर दूसरे दिन सर्दी जुकाम हो जाता था। इसकी वजह से दिमाग काम नहीं करता था कि मतलब क्या करें अब। तो हमने ब्रह्मचर्य स्टार्ट किया और उसका अच्छा खासा लाभ हमको मिला। 5 महीने हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन 5 महीने लगभग 5 महीने हो चुके हैं लगभग। अभी तो अच्छा खासा भाई साहब बता रहे हैं कि मतलब सर्दी खांसी बुखार भी होता था ना भाई जी। जी बिल्कुल। और प्लेटलेट की कमी, प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं। प्लेटलेट कम हो चुके थे, इन्होंने जांच करवाया था तो प्लेटलेट काफ़ी मतलब नीचे गिरा हुआ था। हाँ। तो इन्होंने अपने कमजोरी दूर करने के लिए चिकित्सा किया पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। पेट के लिए भी इन्होंने चिकित्सा किया पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। काफ़ी इलाज करवाए हैं नासिक में लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, है ना भाई जी। हाँ। फिर ब्रह्मचर्य से इनको काफ़ी बेनिफिट मिला, है ना भाई जी। ब्रह्मचर्य करने के बाद मुझे अच्छा खासा मतलब ऐसा दूर भाग गया, खांसी दूर भाग गया, कफ नहीं हो रहा है। सर्दी खांसी कफ से मुक्ति मिला, कमजोरी बुखार से मुक्ति मिल गया। अब कैसा आपको बल महसूस होता है शरीर में? शरीर पूरा मजबूत हो रहा है ऐसा लग रहा है अभी। हाँ, शरीर में मजबूती आ गया है ना। बहुत अच्छा, मतलब इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट हुआ है, इम्यूनिटी मजबूत हुआ है 5 महीने के ब्रह्मचर्य से, है ना भाई जी। अच्छा, आप बताते हैं इनका जो दूसरा मेडिसिन है ये है योगा। हमने योग करवाया यहाँ पे रख करके। और तीसरा मेडिसिन है थेरेपी भी दिया इनको। चौथा मेडिसिन है आम पाचकर, है ना भाई जी। और 5वां मेडिसिन है शुद्धि बटी, है ना भाई जी। अब ये जो शुद्धि बटी है ये एक वैद्य जी से मैं लेता हूँ, वैद्य जी इसको देते हैं। वैद्य जी बनाते हैं या किस तरह की औषधि है कुछ कह नहीं सकते, पर हम वैद्य जी से लाते हैं और ये पेट साफ करने में काफ़ी मदद करती है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में काफ़ी मदद करती है। तो ये हमने शुद्धि बटी का इनको इनके ऊपर प्रयोग किया और इस तरह से प्रयोग करके हमने इनको 60-70% आराम कर दिया। अच्छा भाई जी, आगे तक आपको क्या लगता है कि ये आगे चल के मतलब रिलीफ हो जाएगा आपको? हाँ, आगे बचा हुआ 30% भी जो है तो हमें ब्रह्मचर्य का और कम से कम 6 महीना या 1 साल भर तक और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो इससे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। पूरी तरह से और योग व्यायाम करके भी पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। एक चुस्ती फुर्ती और एक तरोताज़गी ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, तो भाई को कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि धीरे धीरे निकल जाएंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा भाई, यहाँ से आप खुश होकर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से हम खुश होकर जा रहे हैं। बिल्कुल, भाई जो चिकित्सा देते हैं तो ऐसा मित्र बन के एक चिकित्सक के तौर पे वो काम करते हैं, मित्र के जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पे रहने खाने का भी अच्छे से बंदोबस्त है। यहाँ पे आएंगे, कोई दूर से आता है कोई, तो उसके लिए बंदोबस्त इन्होंने करके रखा हुआ है और एकदम ऐसा मतलब अच्छे से ये चिकित्सक यहाँ पे करते हैं। जी, तो इसी तरह से यहाँ पे चिकित्सा होता है और ज़रूर रिलीफ मिलता है। पुराने समस्याओं में, जटिल समस्याओं में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने पाए हैं। और देखिए बंधु, मैं घमंड नहीं करता। ये सब हम तो केवल कर्म करते हैं ना भाई जी। हम केवल कर्म करते हैं, फल देना परम पिता परमात्मा के हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं। हम केवल कर्म कर सकते हैं, आप भी हम लोग केवल कर्म ही कर सकते हैं। तो हम कर्म करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फल तो परमपिता परमात्मा के हाथ में है, हम केवल कर्म ही कर सकते हैं। तो बंधु, इस तरह से भाई को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है परमपिता परमात्मा के कृपा से। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।